अनएक्सपेक्टेड है कोई। हेलो 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 अनएक्सपेक्टेड भैया, अनम्यूट हेलो। करो। हाँ जी, आवाज आ क्या रही है हाल है, मेरी? कैसे हेलो हो? आ रही है, हेलो। क्या हाल है, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बस ठीक ठाक। आप सुनाइए। और अमित सर कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। और ये थर्ड वाले को तो मैं जानता नहीं हूँ। ये स्टार हाइपर तो एक्टिव जी। हाइपर एक्टिव। जी। हाइपर एक्टिव जो स्टार है उस लोग को जानता हूँ मैं, अमित सर को जानता हूँ अच्छे से। हाँ चलें, ठीक है। गालिब कमाल जी नहीं, अमित तो सुपरस्टार है सुपरस्टार भाई। है। अमित गा, सुपरस्टार है। गालिब कमाल सर से मेरे को एक चीज बोलनी थी, बाकी मुझे अमित सर से बात करनी थी। अच्छा जी जी। गालिब सर मेरे काफी दोस्त हैं जो इस्लाम से वो ताल्लुक रखते हैं। हम्म। और एक मतलब एक एक लड़का भी है जो और बोलता है कि मैं इंडिया में पला बड़ा हूँ, लेकिन वो सऊदी है उसका जीन्स। और एक लड़की है जो पाकिस्तान की है, नाम नहीं लेते हैं। तो वो लोग, मैं डिबेट के लिए काफी, एक बंदा है वो बोलता है कि चैलेंज करना है, तो मैं बोलता हूँ कि आ जाओ मेरे भाई के चैनल पे आ जाओ, मैं आपको अपना भाई बता देता हूँ उसको। वो बोलता है कि अच्छा तुम किसी दूसरे के चैनल भेज रहे हो। मैंने बोला कोई दूसरे का चैनल नहीं, मेरे भाई का ही चैनल है। तो अच्छा, तो मैंने वो बोला भेजे, कि उनको करेंगे बात उनसे। हाँ, मैंने बोला है कि मैं गालिब सर जब लाइव आते हैं, एक्चुअली मेरे को आपका लाइव वाला पता नहीं है कब। एक तो आपका नोटिफिकेशन मैंने सब्सक्राइब किया पर नोटिफिकेशन नहीं आता, पता नहीं वो क्यों। आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशंस ऑन करने पड़ेंगे, फिर चैनल नोटिफिकेशंस ऑन करोगे नहीं तो नहीं, तब बाकी आएंगे। सबका आता है, एसजे सर का आता है, अमित सर का आता है, आप ही का पता नहीं क्या दिक्कत फिर आता है। आपने ऑल नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं, वो भी तो देख लेना। बेल आइकन पे ऑल मैं नोटिफिकेशंस ऑन देखता करें तो आ हूँ, जाएंगे। मैं देखता हूँ। आप कब लाइव आते हम्म। हो, एक बार आप क्या बता सकते हो मेरे को? मैं वेंसडे को रात 10 बजे इंडिया टाइम और पाकिस्तान 9:30, और सैटरडे को 9:30 पाकिस्तान, इंडिया 10। ठीक है, ठीक है, मैं उस यही है। बंदे को लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम जब आता हूँ तो। हाँ, ले आना ले आना ले आना, जरूर लेके लेके आता हूँ और ट्राई आना। करूंगा मैं उस लड़की को भी बुला लूँ, वो पाकिस्तान की। वो बोल रही थी कि मेरे को डर लगता है, मतलब वो स्टोरी वगैरह तो डालती है अगेंस्ट जो माइनॉरिटी के खिलाफ वहाँ होता है, बहुत हम्म। कट्टरपन है वहाँ पे। एथीस्ट होना तो शायद बैन है ना वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकार नहीं देता एथीस्ट होने का वहाँ पे, हाँ जी। कोई नहीं पाकिस्तान है में। खाना। तो सोचूंगा उसको भी लाने की कोशिश करूंगा, आपसे बात कराने की कोशिश करूंगा। और वो शायद जानती भी है, चलें, ठीक हैरिस है। लोग को जानती है हाँ। तो मैं एक बार ज्वाइन कराने की आपसे बात करता हूँ। और अमित सर से बाकी मेरे को बोलना था कि आज का जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया में बड़ा खतरनाक चल रहा है, क्योंकि रिलीजन रेडिकलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि आप इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। जो शाहरुख खान की जो मूवी आई है उसमें जो कलर पहन लिया है उसने, उस बात पर मतलब भावना आहत हो जा रही है उन लोगों की। मतलब कलर का कोई रिलीजन, देश या समुदाय नहीं होता फिर भी। और हम्म। हर जगह पोस्टर वगैरह भी जलाए गए हैं। और हिंदू तो हिंदू ने किया ही, लेकिन मुस्लिम लोग भी जो है वहाँ यहाँ के, वो भी खड़े हो गए कि भाई पठान जो बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, ये नाम खराब कर रहा है पठान लोगों का। वो लोग भी बैन करने की मांग करने लगे। पहले तो भक्त लोग स्टार्ट किए थे ये सब करना। तो वो देखिए आप, हालांकि इससे पहले भी बहुत लोगों ने सैफरॉन कलर की पहन के कपड़े मतलब डांस किए हैं वैसे। अ, लेकिन ये जो मूवी का आप देख रहे हो, हर हर एक छोटी से छोटी चीज पे भावना आहत हो जा रही है मेरे को। मतलब संकट में लग रहा है मेरे को ये जो चल रहा है बड़ा। और रिलीजन आप ये याद रेडिकलाइजेशन रखें, वो बढ़ गया। कितना गाना हिट था, ये कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला। अगर मुसलमान भी शुरू हो जाते उस पे तो फिर क्या होता। नहीं, मुस्लिम याद है तो ना? उस पे भी शुरू हो गए ना सर, पठान नाम पे शुरू नहीं हो गए नहीं, ना मैं वो। ये बात कर रहा हूं कि हरा रंग डालने पे अगर वो भी शुरू हो जाते तो फिर क्या होता। ये भगवे पे ये शुरू एक हो गए। जहालत है सर, ये एक जहालत है। देख रहे हो आप, जहालत ही है, कलर और को क्या है, हर है ही रंग सुपर जहालत। रिलीजन से जोड़ दिया है, हर कलर को। ग्रीन का इस्लाम दे दिया गया है, और सैफरॉन हिंदुओं का दे दिया गया, जो कि एक्चुअली सैफरॉन बुद्धिज्म का कलर है। मतलब हम्म। बुद्धा पहनते थे। हालांकि कलर, कोई किसी कलर का कोई रिलीजन वगैरह कुछ होता नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो सर देख दूसरी रहे हो बात अमित है कि सर ये आई मतलब। थिंक कि जितने भी मुस्लिम एक्टर्स हैं उनकी कोई भी मूवी अगर रिलीज होगी तो इनको कोई ना कोई मसला होगा हिंदुत्व को। वो तो ये शाहरुख खान जो मसला हाँ, है, ये है यही कि बात है पाकिस्तान सर। में पाकिस्तान में ए शाहरुख नैयर सिंगर होता था क्रिश्चियन, तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने शुरू कर दिया था काम। तो अब वही चीज इंडिया में, इंडियन बॉलीवुड को तबाह करने में, और अभी ये बॉलीवुड से फिर टॉलीवुड में इवन दूसरी तरफ भी जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज इवन आप देखते देखें जाएंगे। ना सर, इवन आप देखें गालिब सर कि शाहरुख खान इतना रेडिकलाइज्ड मुस्लिम नहीं है। वो हिंदू के रिचुअल्स भी फॉलो करता है, एक्चुअली उनकी वाइफ हिंदू नहीं, है। उसकी बीवी हिंदू है, उसके घर में हाँ, मंदिर बना हुआ है, ब्राह्मण है देख वो। लें आप। उसकी वाइफ ब्राह्मण है, ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण है।
तो ये देखिए आप, वो करता है और इंडिया की कितना मतलब बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडिया को, कितना मतलब बड़ा एक्टर है, ग्लोबल सुपरस्टार है। तो थोड़ा सा मतलब समझना चाहिए लोगों को कि यार, अब कुछ लोगों को मैंने स्पीच देते हुए सुना कि जितने भी खान्स हैं बॉलीवुड के, उन लोग पैसा बाकी 50 इस्लामिक कंट्रियों से जिहाद के लिए पैसा मूवी कमाते हैं इंडिया से, और भक्त बोल रहे थे, और 50 कंट्री में वो करते हैं, फंडिंग करते हैं। मेरा सर घूम गया कि ये क्या बात कर रहा है यार। एक एक्टर को कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, टेररिस्ट संगठन से जोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या, मतलब समझ में नहीं आता मुझे। एक तो एक्चुअली सर, अमित सर, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई या मीडिया हो गया, और गोदी मीडिया को देखिए, इंडिया की सारी प्रॉब्लम को साइड करके सिर्फ मूवी पे डिस्कशन हो रहा है हर चैनल पे। आज तक हो गया, जितने भी चैनल हैं, जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, मेरे को इतना शर्म आती है सब देख के कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग। वो मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, वो बयान दे रहा है मूवी पे, अरे उसके यहाँ भी अब आदिवासियों पे इतना वो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वहां पे सो कॉल्ड लो कास्ट वालों पे इतना जुल्म हो रहा है, जमीनें छीनी जा रही। तो ये सब पे तो कुछ दिखाएगा नहीं। वो मिश्रा है वैसे भी, एमपी का ही है ना वो सर। हाँ, एमपी का होम मिनिस्टर है वो। हाँ। हाँ, होम मिनिस्टर है वो, मिश्रा करके है कुछ। तो सर देख रहे हैं मतलब सब लग गए हैं मूवी में करने, मतलब मूवी का, अरे यार मूवी देखने एक एंटरटेनमेंट का वो है कि आप मूवी जाते हो देखने के, अपना स्ट्रेस भुलाने जाते हो जी। ये कहाँ से कहाँ जोड़ा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दंगे वगैरह कराए जा रहे हैं इंडिया में, इस्लामिक के दंगे जैसे हो गए, इसके पीछे भी ये पार्टीज का भी हाथ है। मुझे ऐसा लगता है क्या कि एक खौफ बनाए रखा रहना चाहिए ताकि वोट मिलता रहे। हाँ हाँ। और ये कुछ साल पहले एक मूवी ओवैसी आई जैसे इनकी थी बी टीम सैरके ही की। तो है, ओवैसी बी टीम है इनकी। वो तो है। अच्छा, कुछ साल पहले ही आई थी, एसआरके की मूवी थी वो, उसमें दिखाया भी गया था इस चीज से, एकदम सेम चीज, एकदम आज का मैच हो रही है। वो कुछ 2001 या 2000 में आई थी कोई मूवी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सेम चीज दिखाई गई थी उसमें, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन कैसे बढ़ता है। और और हम जो बहुजन लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। और मतलब हाथे हाँ, वहां पे वहाँ मतलब रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं वहाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सर। वहां पे अगर रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, बहुत स्ट्रांग है वो, हम्म पूरा हम्म ग्लोबल तक पहुंच जाता है वो। तो हम्म वहां पे अभी कम है, लेकिन है, वो भी अगर है भी वहां पे तो उन्हीं की मानसिकता नहीं, रहेगी। बहुत कम है, बहुत कम है यार। हाँ है बहुत भी कम है। नहीं, ओबीसी ओबीसी तो होंगे भी थोड़े बहुत, लेकिन वहां पे SC बिल्कुल ST तो सब नहीं है। है बिल्कुल। तो वहाँ का जो वो है, उनका दिमाग जो है वो तब वैसा ही होगा, उन्हीं के जैसा होगा। रेडिकला मतलब हम्म रिलीजन को लेके वो वैसे होंगे। तो कोई ऐसा, अब कुछ है भी तो, अब वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं तो सर, लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां भी जाना चाहिए। तो सर आपको ऐसा लगता है क्या हम्म। कि ये कास्ट मैटर करता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्ट भी मैटर करती है? हाँ हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि मैं एक बार साई जर्नी सर के स्ट्रीम में जाके मैंने पूरा दिखाया था कि देखिए ये फिल्में जो सुपर हिट हुई हैं उसमें जो एक्टर्स हैं इनकी कास्ट क्या है, वो एक्टर्स का फिल्मों में क्या नाम है। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैटर करता है यार। कास्ट सिस्टम जो है वो लोग बोलते हैं कि अब प्रैक्टिस नहीं होता, अब वो इतना सटल हो गया है, वो इतने चोरी छिपे करते हैं कि मतलब सामने दिखे भी नहीं और वो प्रैक्टिस भी करते रहे। कास्ट सिस्टम 101% इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। सर एक और चीज है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ज्यादा, उनकी बहुत ज्यादा तादाद है। एक कम्युनिटी है जिसको खत्री कम्युनिटी बोलते हैं। सबसे ज्यादा एक्टर जो है वो खत्री, खत्री हाँ। कम्युनिटी से आते हैं। हम्म। और खत्री कम्युनिटी का जो इतिहास है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम से उसका लेना देना, वो है तो हिंदू आज, लेकिन उनका ब्राह्मणिकल हम्म। सिस्टम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, हाँ। हाँ, नहीं लेकिन था अब वो उनका, उसमें लेकिन है वो एब्जॉर्ब हो आज गए हिंदू। ना। हाँ, वो आज हम्म। हिंदू बन गए। तो सबसे ज्यादा इनकी बहुत ज्यादा तादाद हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब कि इनको ज्यादा पुश किया जा रहा है, खत्री पता जो नहीं है क्या है। वो पंजाबी है ना, वो सिक्स है। नहीं नहीं, सिख नहीं, हिंदू भी होते हैं ना, पंजाबी हिंदू होते हैं। पंजाबी सिख, सिख अलग होते हैं, वो पगड़ी वाले अलग होते हैं। नहीं नहीं लाइक ऋतिक नहीं, रोशन इज सिख खत्री, भी होते हैं ऋतिक शायद। रोशन हिंदू है। हाँ, सिख भी होते हैं लेकिन हिंदू ज्यादा हैं खत्री। आयुष्मान खुराना इज खत्री, ऋतिक रोशन इज खत्री, बहुत सारे हैं। तो चलें ठीक है, इनका अनएक्सपेक्टेड ज्यादा आगे तादाद चलते हैं, है। टाइम नहीं है अब, ठीक है। सही है, हाँ काफी ठीक देर है हो ठीक गई है। है, हमें बस एंड करना है, थोड़ी देर और में सर फिर ये, करेंगे हाँ बात हाँ आपसे। सर, जाते जाते बोल देता हूँ सर, अमित सर एक चीज ये लोग और क्लेम करते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो टैलेंट के बेस पर है, बेस्ड है। तो एक मैं चाहूंगा सर, हम्म। अमित सर, इस पे भी आप एक स्ट्रीम ले आइए, क्योंकि जरूरी है।
क्योंकि इसमें भी एक बार थोड़ा साई नॉलेज जर्नी मिलना सर चाहिए। किए, एक बार हम लोग भी कर देंगे रियलिस्ट आजाद के चैनल पे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।